अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी ये जमात जो है कुल हिंद मजलिस इनकलाब मिल्लत, ये जमात इसलिए इसका आहिया अमल में लाया गया है कि हिंदुस्तान की बेशतर सियासी जमातें जो ख़ानदार परवर हैं, अखरबा परवरी है, और इसका अहम मकसद इस पार्टी का आहिया में लाना, अमल में लाना, इसको रजिस्टर्ड करवाना और काम करना। दरअसल ये भारत जो हमारा है ये गंगा जमनी तहजीब का एक गहवारा है। इस गहवारे को कुछ जमातें आग लगा रही हैं, जिसके अंदर आप जानते हैं बीजेपी जमात है और उसके जितने सिस्टर कंसर्न्स पार्टीज है वो इम्तियाज़ बरत रहे हैं। मुसलमान हिंदू इसमें तफरीक़ा डाल रहे हैं, और कुछ ऐसी भी जमातें हैं उनके जवाब में उनकी लय में बात करते हुए हमारी अपनी ज़िंदगी को ख़ुदकशी पर नहीं बल्कि नस्ल कशी पर लाकर छोड़ दी। दे वांट टू जीनोसाइड अस, नस्ल कशी कर पर ला दिए हैं। आप देखिए, जब से बीजेपी जमात बराजमान भी इक़्तिदार संभालिए सेंट्रल गवर्नमेंट का, उस वक्त से आप अब तक देख रहे हैं कि ये ख़तरनाक लॉकडाउन में भी फ़िरक़ा परस्ती का जहर बोल रहे हैं। मॉब लिंचिंग भी घर वापसी बताया जाता है। फिर लॉकडाउन में अगर ये बीमारी फैली है, जो वायरस फैला है कोविड-19, उसका भी इल्ज़ाम मुसलमानों पर डाला गया है। हालांकि बीमारी का कोई मज़हब नहीं होता, और कोई अगर मदद करता है तो मदद करने वाले का भी कोई मज़हब नहीं था, वो इंसानियत को देखता है और मदद करता है। और आपने लॉकडाउन में देखा है हमारी अपनी रियासत में और दीगर रियासतों में, जहाँ पर हिंदू भाई ज़्यादा मुश्किल में थे, माइग्रेंट मजदूर थे, उनकी वो जमातें आरएसएस मदद नहीं की, बीजेपी मदद नहीं की, बीएचपी मदद नहीं की। अगर मदद किए तो बिला लिहाज मज़हब व मिलत मुसलमान उनकी मदद की, इसलिए कि हम हिंदुस्तानी हैं, भारत के वासी हैं, और हमारा दीन और हमारा इस्लाम यही सिखाता है कि हम इंसानियत की मदद करें। और हमारा दस्तूर हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट इज़ नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हिंदुइज़म और इस्लाम और क्रिश्चियनिटी और सिखिज़म। ये जो दस्तूर हिंदुस्तान का संविधान है ये कोई मज़हब से ताल्लुक़ नहीं रखता। हम यही चाहते हैं कि हमारा हिंदुस्तान बहुत तरक्की करे और हिंदुस्तान का दस्तूर जो है उसकी हिफाजत हो। लेकिन बीजेपी आने की वजह से हिंदुस्तान का दस्तूर भी ख़तरे में है, जिसकी वजह से वो एनआरसी भी बिल पास कर दिए हैं, एक्ट ला चुके हैं। अब यहाँ पर बीजेपी न सिर्फ मुसलमानों के ख़िलाफ़ है बल्कि दलितों के भी ख़िलाफ़ है। दलित मंदिर में नहीं आ सकता, दलित को अछूत आज भी माना जाता है, जबकि भारत के महान हस्तियाँ जिनमें महात्मा गांधी जी है, उन्होंने कहा था अनटचेबिलिटी इज़ ए क्राइम, मगर आज भी अनटचेबिलिटी है। तो ये तमाम चीज़ों को हम मिसमार करना चाहते हैं कि इनकलाब लाना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, पारसी हो, क्रिश्चियन हो, सब बराबर के दर्जे के आदमी है, बराबर के दर्जे के शहरी हैं। तो ये दर्जाबंदी ये दो फ़िरक़ा परस्त जमातें कर रही है कि इनको जो जवाब दे रहे हैं वो जवाब सही नहीं दे रहे हैं। जवाब इनको अखलाक़ व किरदार से देना चाहिए था, हिंदुस्तान के दस्तूर के ऐन मुताबिक देना चाहिए था, इंसानियत के तय देना चाहिए था। आपने शोरिश ऐसी बर्पा कर रखी है, अपनी ज़बान को लगाम में नहीं रखे, तो आज मुसलमानों की जान ख़तरे में पड़ी हुई है। अभी अजीब व गरीब इत्तेफाक है कि ये करोना वायरस आ गया, यकीनन एक अजाब जैसा है ये अजाब, लेकिन फिर भी जो एनआरसी का मसला आया था इससे रुक गया, वरना आपकी अपनी ज़िंदगी, आपका तहफ़्फ़ुज़ करना आपके लिए मुश्किल हो गया था। लोग सोचने लगे कि भाई हम जाएं कहाँ, इस हिंदुस्तान में पैदा हुए, इस हिंदुस्तान की धरपीठ पर चलते हैं फिरते हैं, और इस हिंदुस्तान के दस्तूर के ऐन मुताबिक हम चलते हैं, नेशनल एंथम पढ़ते हैं, हिंदुस्तान की सालिमियत के लिए जीते हैं और मरते हैं, लेकिन फिर भी हमारी शहरियत पर लोग उंगली उठा रहे थे। बहरहाल आज फ़िरक़ा परस्तों को निस्तो नाबूद करने के लिए हमारा आपका एक जगह होना और पार्टी को मुस्तहकम करना ज़रूरी है। जब तक ये पार्टी रजिस्टर्ड हुई है, हमारा दस्तूर खुद हमारी कम्युनिटी की मदद करना है, दलितों की मदद करना है, क्रिश्चियन की मदद करना है, जो भी पसमानदा तबके है, बैकवर्ड क्लासेस है, उनकी मदद करना है। हम इसलिए जमात अब्दुल कुद्दूस बरी साहब मौजूद है जो कि पार्टी की
जनरल सेक्रेटरी, नेशनल जनरल सेक्रेटरी है और पार्टी की बैकबोन है और काफ़ी आपको दीन की दुनिया की हर नॉलेज है। तो क्योंकि हमारे सदर साहब अमेरिका में जो सो फंसे हुए हैं लॉकडाउन की वजह से वहीं पर है और उनके आने काफ़ी टाइम है और उनके बाद मेन जो है सो इंचार्ज आप भी रहते हैं, पूरे नेशनल लीडर है और जो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी पार्टी काफ़ी अच्छा काम कर रही है। सिकंदराबाद हल्के में अपना बिहार में भी इलेक्शन लड़ने वाले हम लोग आज वो लिस्ट भी रिलीज़ कर रहे हैं हम लोग वहाँ और हमारे औरंगाबाद में भी है और हमारा जो है सो यूपी के यूपी में है। तो काफ़ी जो है सो लोग ऑफिस हमारे खुल चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप लोग सुन गांधी साहब को डालिए, गौरी साहब को डालिए, आप भी मुसलमान हैं, आप भी मुसलमान, आप ये सोचते हैं कि भाई उन्हें मुसलमान है। अब कभी अब्बासी अगर जो चंद्रबाबू नायडू की पार्टी से हटाना तो अरे चंद्रबाबू का आदमी है, अली मस्कती कोंडाराम का आदमी है, पाशा खलवी इसी का आदमी है, मुसलमान ऐसा चलता लोगों का जहन और सिटी के। तो हम उनके लिए अल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म बना दिए। लेकिन हमारी सेक्युलर पार्टी है, ये जहन में बिठा लो, दिस इज द ओनली सेक्युलर पार्टी। ये पार्टी कोई कम्युनल पार्टी नहीं है, लेकिन चूंकि हर एक को हरा करता इसलिए हम ये पार्टी बनाए, हर एक को हरा करता। इनकी जुल्म ज्यादती इतनी बढ़ चुकी है कि आप लोग देख रहे हैं लैंड एजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन, ये 5 चीजों के ऊपर हमारी पार्टी लड़ेगी। समझ गए ना भाई, पॉवर्टी गरीबी हटाएंगे हम, एजुकेशन को एजुकेशन लाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट नौकरियां होना, करप्शन में 100 आ जाता आपका, स्टारवेशन भूखमरी, ये 5 चीजों पे हम लड़ेंगे। हमारी लड़ाई कोई जमात से नहीं है, हमारी लड़ाई कोई पार्टी से नहीं है, हमारी लड़ाई भूखमरी, बेरोजगारी, खाने के लिए नहीं है, रोटी कपड़ा मकान। हमारी पार्टी का मेन मोटिवेशन वही है और वही रहेगा इंशाअल्लाह ताला। तो अल्लाह अपने साथ है, पब्लिक अपने साथ है, अवाम अपने साथ है, हर कोई इनकलाब चाहेंगे, हर कोई इनकलाब लेंगे इंशाअल्लाह ताला। अब आपके सामने अब्दुल गौरी साहब मौजूद है जो कि पार्टी की जनरल सेक्रेटरी है, नेशनल जनरल सेक्रेटरी है और पार्टी की बैकबोन है और काफ़ी आपको दीन की दुनिया की हर नॉलेज है। तो क्योंकि हमारे सदर साहब अमेरिका में जो सो फंसे हुए हैं लॉकडाउन की वजह से वहीं पर है और उनके आने काफ़ी टाइम है और उनके बाद मेन जो है सो इंचार्ज आप भी रहते हैं, पूरे नेशनल लीडर है और जो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी पार्टी काफ़ी अच्छा काम कर रही है। सिकंदराबाद हल्के में अपना बिहार में भी इलेक्शन लड़ने वाले हम लोग आज वो लिस्ट भी रिलीज़ कर रहे हैं हम लोग वहाँ और हमारे औरंगाबाद में भी है और हमारा जो है सो यूपी के यूपी में है। तो काफ़ी जो है सो लोग ऑफिस हमारे खुल चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप लोग सुन सोमया साहब के हाथ से बिल्कुल आइए सोमया साहब एक आप निकाल दीजिए। ये नहीं पड़ता। आज ज़रा समय बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आज हम लोग जो सब बिहार में भी इलेक्शन लड़ने वाले हैं और बिहार की पहली लिस्ट रिलीज़ कर रहे हैं 25 कैंडिडेट्स की। हमारे अब्दुल गौरी साहब जनरल सेक्रेटरी साहब आइए साहब अब्दुल भाई। पार्टी और जो कि ऑल इंडिया रजिस्टर्ड पार्टी है और बिहार से हम लोग इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि कम्युनल जमातें भी कंटेस्ट कर रही तो ये सेक्युलर जमात जाकर कम्युनल जमात को शिकस्त देने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला और सेक्युलर जमात को वहाँ पर इख्तदार पे लाने की कोशिश करेंगे जिसकी वजह से हम वहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ये हमारी पहली 25 आदमियों की लिस्ट है, 25 कैंडिडेट्स की है और अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज के इसमें SC है, ST है और जनरल है। ये हमारे खुद्दूस गौरी साहब जनरल सेक्रेटरी साहब आज ये लिस्ट रिलीज़ कर रहे हैं। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस करना है तो साहब से कर सकते हैं, आप ये कॉन्स्टिट्यूंसीज देख सकते हैं। रहमानिर्रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अल्हम्दुलिल्लाह आज कुल हिंद मजलिस इनक़लाब मिल्लत के दफ्तर पर मलकपेट से, मेहदीपट्टनम से, चंद्रायणगुट्टे से, जलपली से हमारी जमात में
हमारी पार्टी की कारकर्दगी को देखकर, हमारे सेकुलर किरदार को देखकर, हमारी अच्छी कारकर्दगी को देखकर नौजवान तबक़ा आज हमारी जमात में शामिल हुआ है। हम इनका तहे दिल से इस्तक़बाल करते हैं और खुश आमदीद करते हैं और हम ये वादा करते हैं कि जिस तरह हमने दस्तूर मुरतब किया हमारी जमात का, उस लिहाज से हिंदुस्तान की तरक्की के लिए और बिला लिहाज व मज़हब व मिल्लत हम काम करने के लिए इन नौजवानों को शामिल किए हैं और इनको भी यही तलक़ीन करते हैं कि इस काज के लिए आप आगे आएँ और हमारी जमात को और हिंदुस्तान को मजबूत करें।